तो यहाँ पर जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं पर बच्चों 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ चुके हैं। पर बच्चों यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चाहे वो चैप्टर 1 हो, चाहे वो चैप्टर 2 हो, चाहे वो चैप्टर 3 हो, चाहे वो चैप्टर 4 हो, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ चुके हैं। तो इनको तैयार करके जाइएगा। आइए हम एक एक करके सभी को बताते हैं। ये आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले यहाँ पर देखते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर नंबर 1 है। कुलाम के नियम का व्यंजक एवं उसकी व्युत्पत्ति लिखिए। दूसरा दिया है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तीसरा दिया है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक अक्षीय व निरक्षीय प्राप्त कीजिए। विद्युत फ्लक्स का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। गॉस के नियम को सिद्ध कीजिए। छठवां दिया अनंत लंबी आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सातवां दिया है समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया। आगे बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा चैप्टर दिया है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। दूसरा चैप्टर क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसका पहला है विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा दिया है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीसरा दिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। चौथा दिया पराविद्युत माध्यम डालने पर धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पांचवा दिया यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और छठवां दिया श्रृंखला एवं समांतर संयोजन में संधारित्र की समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 था। आगे यहाँ पर है चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अध्याय 3 है विद्युत धारा। पहला क्वेश्चन है ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। दूसरा है विद्युत शक्ति का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तीसरा है व्हाइट-स्टीन सेतु का संतुलन अवस्था की व्युत्पत्ति कीजिए। चौथा दिया मीटर ब्रिज का सिद्धांत व्युत्पन्न कीजिए। पांचवा है किरचॉफ के नियमों की व्युत्पत्ति कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो पहला है बायो सेवर्ट नियम का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा दिया अनंत लंबी धारा वहन करने वाले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीसरा दिया वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। चौथा एम्पियर के परिपथीय नियम को सिद्ध कीजिए। पांचवा यहाँ पर दिया है चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर बल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। छठवां आवेशित कण की वृत्तीय गति के लिए त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर है अध्याय 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य। पहला प्रश्न है बार चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक अक्षीय एवं विस्थीय मतलब निरक्षीय प्राप्त कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तीसरा दिया है अचल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत व्युत्पन्न कीजिए। चौथा दिया है गैल्वेनोमीटर को मीटर में परिवर्तित करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। पांचवा दिया है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहला दिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों की व्युत्पत्ति कीजिए। दूसरा दिया लेंज के नियम को सिद्ध कीजिए। तीसरा दिया स्वप्रेरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। चौथा दिया परस्पर प्रेरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। पांचवा दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा। पहला एसी परिपथ में धारा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा दिया एसी परिपथ में औसत शक्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। तीसरा दिया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं व्युत्पत्ति लिखिए। चौथा दिया एलसीआर श्रेणी में अनुनाद की शर्त व्युत्पन्न कीजिए। पांचवा दिया शक्ति गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है फिर बच्चों क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अध्याय 8 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहला दिया विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा दिया विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति सिद्ध कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला जो डेरिवेशन है अध्याय 9 किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिकी यंत्र। तो दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। आवर्धन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। लेंस सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। चौथा सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। पांचवा दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। छठा प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है बच्चों अध्याय 10 क्या है अध्याय 10 तरंग प्रकाश की। क्या तरंग प्रकाश की? पहला दिया है यंग के द्विछिद्रक प्रयोग का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा दिया व्यतिकरण में फ्रिज चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। तीसरा दिया एकल चीरा विवर्तन के लिए कोणीय चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
चौथा दिया ध्रुव द्वारा प्रकाश की अनुपस्थिति प्रकृति सिद्ध कीजिए। यहाँ तक तो क्या है, ये आपका था चैप्टर नंबर 10। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11 तरंग प्रकाश की। यह आपका है तरंग प्रकाश की। यंग के द्विछिद्र प्रयोग का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व्यतिकरण में पृष्ठ चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। एकल ये आप तो का हो गया 10वां चैप्टर हो गया। 11वां चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 11 देखते हैं। आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 क्या है फिर बच्चों? द्वैत प्रकृति। क्या है? द्वैत प्रकृति। पहला फोटो विद्युत समीकरणों की व्युत्पत्ति कीजिए। दूसरा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है अध्याय 12 परमाणु दिया। क्या दिया? अध्याय 12 परमाणु दिया है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्युत्पत्ति कीजिए। दूसरा दिया बोर के परमाणु मॉडल से ऊर्जा स्तरों का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीसरा दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न। अगला दिया अध्याय 13 नाभिक। क्या है? अध्याय 13 नाभिक। द्रव्यमान दोष का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीसरा दिया रेडियोधर्मी क्षय का नियम व्युत्पन्न कीजिए। चौथा अर्ध आयु का सूत्र प्राप्त कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला आपका है अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पीएन संधि डायोड का सिद्धांत व्युत्पन्न कीजिए। डायोड को V1 अभिलक्षण की व्युत्पत्ति कीजिए। तीसरा दिया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की कार्यविधि व्युत्पन्न कीजिए। चौथा दिया ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन का सिद्धांत लिखिए। ये आपका लास्ट था। तो यहाँ तक आपके चैप्टर वाइज सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और सारे चैप्टर के जो भी डेरिवेशन है सबको हमने बता दिया। तो यहाँ पर आई हो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।